नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का टीएनपी न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ में। 7 मई को बिहार कैबिनेट का विस्तार होगा। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। 7 मई को बिहार कैबिनेट का विस्तार होगा। पटना के गांधी मैदान में भव्य शपथ ग्रहण समारोह होगा। मंत्रिमंडल में कई नए चेहरे भी शामिल हो सकते हैं। तो सूत्रों के हवाले से यह बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि बिहार में सम्राट चौधरी के नेतृत्व वाली सरकार के कैबिनेट विस्तार होने जा रहा है। 7 मई को पटना के गांधी मैदान में एक भव्य शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया जाएगा, जहां नए मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई जाएगी। मंत्रिमंडल विस्तार के लिए गांधी मैदान में तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हो सकते हैं। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अनीश पाठक पटना से फोन लाइन पर हमारे साथ में जुड़ गए हैं। अनीश, तो अब जानकारी ये निकल कर आ रही है कि 7 तारीख को सम्राट कैबिनेट का शपथ ग्रहण होगा। क्या कुछ अपडेट आपके पास पूरे मामले को लेकर? देखिए, नई सरकार बिहार में बनी है। सम्राट चौधरी के नेतृत्व में सरकार बनी है। उसके बाद जो है वह सबकी निगाहें टिकी हुई थी कि कब बिहार में मंत्री मिल रहे हैं, नए नए विभाग जो है उसके नए नए मंत्री कब मिल रहे हैं बिहार को। हालांकि इस पर जो है वो सूत्र के अनुसार से मुहर लग गई है। अब जो है वो 7 मई को गांधी मैदान में, ऐतिहासिक पटना के जो गांधी मैदान है वहां पे जो है वो मंत्रियों की शपथ दिलाई जाएगी। हालांकि सबसे बड़ी बात ये भी जानकारी जो सूत्र हमारे हैं उनसे निकल करके सामने आ रही है कि पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह भी इस जो मंत्री पद का शपथ ली जाएगी इसके साक्षी रहेंगे और गवाह भी वो बनेंगे। हालांकि जो मंत्रियों की अगर बात करें तो बिहार में जो है वो मंत्री पद उसको लेकर के भी बात करेंगे अनीस, लेकिन ये बताइए कि गांधी मैदान में भव्य शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां की भी जानकारी निकलकर सामने आ रही है, और 7 मई की तारीख ही क्यों चुनी गई है? क्या इस पर औपचारिक मुहर लग चुकी है अभी तक? देखिए, औपचारिक मुहर लग गई है, तैयारियां जो है वो चल रही है। आम लोगों के लिए जो है वो गांधी मैदान बंद कर दिया गया है। आम लोगों का जो गांधी मैदान के अंदर जाने की एंट्री जो है वो बंद कर दी गई है, पाबंदी लगा दी गई है। फोर्स भी वहां पे मौजूद है और जिला प्रशासन जो है, पटना जिला प्रशासन के द्वारा जो है वो चारों तरफ से घेराबंदी कर दी गई है और तैयारियां जो है वो की जा रही है। मुख्य मंच जो है जिस पर मंत्रियों को शपथ दिलाई जाएगी, जहां पर पीएम मोदी मौजूद रहेंगे, अमित शाह मौजूद रहेंगे, उसकी भी जो है वो रूपरेखा तैयार कर दी गई है। वो भी मंच जो है वो बना दिया गया है। आज शाम यानी कि मंच जो है पूरी तरह से सज चुका है। अब नए जो मंत्री हैं उनकी शपथ ग्रहण का इंतजार है। 7 मई की तारीख निकलकर सामने आई है। दिल्ली से भी बड़े चेहरे शामिल होते हुए नजर आएंगे। लेकिन अनीस, सबसे अहम जानकारी आपसे मैं ये चाहूंगा कि मंत्रिमंडल में वो कौन कौन से चेहरे हैं जिनके शामिल होने के कयास लगाए जा रहे हैं या फिर जिनके नाम पर मुहर लग चुकी है? देखिए, अगर बात करें हम तो बीजेपी से 12 और जदयू से जो है वो 11 और एलजेपी आर से 2 और हम और आरएलपी से 1, यानी कि उपेंद्र कुशवाहा के पार्टी से 1 और जीतन राम मांझी के पार्टी से 1 जो है वो मंत्री बनाए जाएंगे। फिलहाल जो नए चेहरे जो है इसमें शामिल हो सकते हैं, लेकिन पुराने चेहरों को भी इसमें रखा जाएगा। अगर संभावित लिस्ट की हम बात करें तो बीजेपी से जो है वो मंगल पांडे पर विश्वास इस बार भी पार्टी जता रही है। रामकृपाल यादव भी शामिल हो सकते हैं, दिलीप जायसवाल शामिल हो सकते हैं, श्रेयसी सिंह शामिल हो सकती है, लखेंद्र पासवान शामिल हो सकते हैं, संगीता कुमारी भी शामिल हो सकती है, रामा निषाद शामिल हो सकते हैं, उपेंद्र कुमार चंद्रवंशी शामिल हो सकते हैं, अरुण शंकर प्रसाद शामिल हो सकते हैं, संजय सिंह टाइगर जो जातिगत समीकरण की बात करें उनको लेकर के भी शामिल किया जा रहा है, विजय सिन्हा भी शामिल हो सकते हैं। और अगर जदयू की बात करें तो जदयू कोटे से पहले ही 2 उप मुख्यमंत्री मिले हुए हैं बिहार को। अब जो है वो श्रवण कुमार हो सकते हैं शामिल, अशोक चौधरी हो सकते हैं, लेती सिंह हो सकती है, मदन साहनी हो सकते हैं, जमा खान भी हो सकते हैं और सुनील कुमार
शीला मंडल, रत्नेश, सदाब। यानी कि कुछ पुराने लोग चेहरे मतलब- रिपीट होते हुए नजर आएंगे, कुछ नए चेहरों को जगह मिलते हुए नजर आएगी। आपसे ये भी जानना चाहूंगा, चलिए मंत्रिमंडल विस्तार हो रहा है, ठीक है, नए चेहरे उसमें जुड़ते हुए नजर आएंगे, लेकिन जब बात विभागों के बंटवारे तक पहुंचेगी तो इसे लेकर के जेडीयू और बीजेपी के बीच में अनबन की खबरें भी सामने आ रही हैं। अभी हाल ही में निशांत कुमार का बयान भी सामने आया था, जिसमें वो ये कहते हुए नजर आए थे कि उनके पिता यानी कि नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने से जो कार्यकर्ता हैं वो दुखी हैं। तो क्या बड़े विभाग जो होते हैं, जैसे गृह विभाग हो गया या फिर वित्त विभाग हो गया, क्या जेडीयू को देने की किसी तरह की खबरें हैं ताकि इस तरह की नाराजगी को दूर किया जा सके? जी, मैं आपको बता दूं कि सूत्रों से ये भी जानकारी मिली कि गृह विभाग जो है वो सम्राट चौधरी अपने पास रखेंगे। हालांकि वित्त विभाग की अगर बात करें तो वो संभवतः जदयू के कोटे में जा सकता है। ये सूत्रों के अनुसार से जो जानकारी प्राप्त हो रही है तो वो हम अपने सभी दर्शकों को बता रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि देखिए, इस बार जो है वो नए मंत्री के रूप में नए चेहरे देखे जा सकते हैं। सूत्र ये भी जानकारी हमें दे रहे हैं कि सम्राट चौधरी के 5 वो विधायक जो सम्राट चौधरी के काफी करीबी है और नए चेहरे हैं, उनको जो है इस बार मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है, उनकी जगह मिल सकती है। लेकिन अगर बात करें पुराने चेहरे की, तो पुराने चेहरे भी रहेंगे। जैसे में एलजेपीआर रामविलास पासवान की जो पार्टी है, स्वर्गीय रामविलास पासवान की जो पासवान की जो पार्टी है, उसकी अगर बात करें तो उसमें पहले जो संजय सिंह थे और संजय कुमार जो थे, वो दोनों लोगों की जो है वो साफ तौर से तय मानी जा रही है कि वो इस बार भी मंत्री बनेंगे, क्योंकि पुराने मंत्री कार्यकाल उनका सही रहा संजय कुमार सिंह का। तो फिर जो है वो इस बार भी वो बन सकते हैं, नए चेहरे भी शामिल हो सकते हैं। तो अब देखने वाली बात है, कल शपथ ग्रहण है, लेकिन आज शाम तक जो है वो लिस्ट फाइनली निकल के सामने आ जाएगी कि आखिरकार बीजेपी से किनका नाम हो रहा है और जदयू से कौन मंत्री हो सकते हैं। लेकिन संभावित जिस नामों की हमने चर्चा की वो नाम संभवतः फाइनल ही माने जा सकते हैं। जी बिल्कुल, 7 तारीख को शपथ ग्रहण होना है। अनीस, आप लगातार नजर बनाए रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए।